पार्ट, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज करेगा तो बताओ क्या होगा, सेंट्रल एटम का बॉन्ड एंगल क्या होता है? सेंट्रल एटम का बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ता है अगर हम लोन पेयर को इंक्रीज करते जाते हैं? डिक्रीज होगा वेरी एंगल, गुड। So एंगल कम होता जाता है। then bond angle मतलब थोड़ा सा डिक्रीज करता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल पार्शियली डिक्रीजेस एंड इसका एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट में भी आता है। लाइक अगर हम लोग CH4 की बात करें, सो देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स एंड देयर आर नो लोन पेयर। जैसे अभी क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था, तो बॉन्ड एंगल कितना आता है, ठीक है। देन अमोनिया की बात करें तो क्या आता है, देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर, सो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? And if I talk about water, tell me how many sigma bonds and how many lone pairs? Yes, बोलो जल्दी से, how many sigma bonds and how many lone pairs? 2 sigma bonds, 2 sigma bonds, 2 lone and pairs. 2 lone pairs. So what is the bond angle? So you can see 63. yourself as the 104 bond degree, angle, 31 minutes. as bond angle, as the lone pair is increasing, my bond angle is also decreasing. Can you get it? ठीक है। फिर दूसरी चीज, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ता है? बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाता है, डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर? मैम फर्स्ट में 50% है, फर्स्ट में 50 है, सेकंड में बोलो कितना होगा? 33%, 33%, ठीक है, एंड दिस विल बी 25%। नाउ बॉन्ड एंगल बोलो यहाँ पर क्या होता जा रहा है? मैम 180 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री एंड दिस इज 109 डिग्री। सॉरी मैंने माय मिस्टेक ही गलत लिख दिया, मैम वो उल्टा लिख दिया आपने। इंक्रीजेस परसेंटेज पी कैरेक्टर वो होगा तो ये इंक्रीज कर रहा है। कैन यू गेट इट? सो ये एक तरीका है बॉन्ड एंगल्स को निकालने का। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, पहले सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ रही है तो लोन पेयर्स चेक करो कि अब तुम्हें वो वाला ऑप्शन भी समझ में आ रहा है ना। किसी ने जो पूछा था लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर क्यों नहीं हो सकता, 4 ऑप्शंस दिए थे ना, लोन पेयर ओनली, मैंने उस ऑप्शन को क्यों बोला था? सही है, अब वो रीजन समझ में आ रहा है। देखो कौन हु इज डिटरमाइनिंग लोन पेयर को, बेसिकली कौन बॉन्ड एंगल को कौन डिटरमाइन कर रहा है? See, the lone pair is basic factor. Lone pair is the major repulsion in determining the bond angle. ठीक है, fine. Then comes the next part. So say in symmetric molecule, a Vignan, I have repeated this thing a number of times. Dielectric constant is not a part of chemistry. You will do it in physics. So please don't talk about that thing. ये बार बार तुम doubt उसमें WhatsApp पे भी बोल चुके हो. And I have told you it is not chemistry part. Okay, so on symmetrical molecule, bond angle depends only on hybridization. ठीक है, symmetrical molecule का मतलब क्या हो गया? Regular geometry. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारा, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं तो इसलिए सिंपल उसी पर डिपेंड करेगा। बट इन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, नाउ टेल मी योरसेल्फ, व्हाट डू यू मीन बाय अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल? distorted geometry in which there is distortion of lone pairs. presence of lone pairs। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री आ जाए तो वहां पर बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक पार्ट आ जाता है। सो ये हमें करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये मेजर पार्ट है जो तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना था। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। सो व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम बट स्टिल हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका कम होगा, जैसे BF3 BCl3, तो वहां पर ये फैक्टर काम करेगा।
अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, दो तरीके के आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या स्पेसिफिक ध्यान देना है तुम्हें, इन this case if the molecule if the central atom has lone pair प्लस बॉन्डेड पेयर, दोनों चीजें हो तो हमारा बॉन्ड एंगल कैसे डिफर करता है वो पार्ट हम लोग बेसिकली करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो दो केसेस बनेंगे। एक केस वन ये है कि हमारा सेंट्रल एटम सेम हो। ओके, केस वन ये है सेंट्रल एटम सेम हो और जो हमारे सराउंडिंग एटम्स हैं वो डिफर कर रहे हैं। सेंट्रल एटम सेम एंड सराउंडिंग एटम्स आर डिफरेंट, ये वाला केस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दे दिया जाए सेंट्रल एटम सेम है, जैसे मेरे को एग्जांपल में बोल दिया जाए H2O और F2O में बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो पहला टेक्निक क्या है, हम देखेंगे इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सेंट्रल एटम, टेल मी व्हाट विल बी द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। 2 lone pairs, 2 bond pairs. तो मेरा जो फर्स्ट कंडीशन था वो तो फेल हो गया। देखो हम लोग ये कर रहे थे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन डिफर करेगी या लोन पेयर डिफर करेंगे। इन दोनों कंडीशंस में देखो क्या कर रही थी, या तो हाइब्रिडाइजेशन डिफर कर रही है या फिर लोन पेयर डिफर करते हैं तो बॉन्ड एंगल डिफर करता है। बट ये दोनों कंडीशन तो फेल हो गई ना। देखो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ रही है और हमारा लोन पेयर भी मतलब सेम आ रहा है, इजंट इट? दोनों चीजें सेम आ रही है। तो अब हम क्या करें, मतलब हम किस पे जाएंगे कि मतलब हमारा बॉन्ड एंगल किस पे डिफर करेगा, ठीक है। तो वो करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब कैसे लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट नाउ। सो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प अपन कैसे लेते हैं। सो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर? The electronegative atom will pull the electron towards itself। जैसे मैंने H2O का स्ट्रक्चर बनाया तो ये भी मिकी माउस जैसा आ रहा है, और ये F2O का स्ट्रक्चर बनाया तो ये भी मिकी माउस जैसा आ रहा है ना। But what will happen in this case, that क्या होता है, it is a polar bond or a non-polar bond? Oxygen or polar. So more electronegative atom will pull the electron towards itself, will pull the electrons towards itself, ऐसा होगा because of difference in electronegativity, ठीक है, पहली कंडीशन। तो यहाँ पे बताओ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसके पास चला जाएगा, हाइड्रोजन के पास या ऑक्सीजन के पास? Who is more electronegative? ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे कौन किसके पास चला जाएगा? फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा इसके पास, एंड यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फ्लोरीन के पास आएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? एक केस में जो H2 में एक केस में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर गेटिंग क्राउडेड नियर द सेंट्रल एटम। ओके, सो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग क्राउडेड नियर द सेंट्रल एटम तो क्या प्रॉब्लम आएगी? रिपल्शन हो सकता है। Yes, very good. If they are getting crowded near the central atom, that means more crowding of electrons. More crowding means more repulsion. Between किसके बीच में repulsion आएगा? Lone pair and bond pair के बीच में। and अगर bond pair में repulsion बढ़ गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी bond angle पे? Instability. Bond angle will slightly increase. Can you say like this? Bond angle will show a slightly increase. देखो अपनी फिंगर्स को V शेप में रखो और V शेप में सोचो कि तुम्हारे पास जो क्राउडिंग है वो सेंट्रल एटम के बिल्कुल पास में आ गई। अब पास में आ गई तो दैट मीन्स मोर रिपल्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस मोर रिपल्शन क्या हो जाएगा? Because of this bond angle increase होगा। Yes, so who will show a more bond angle? यहाँ पे देखो there will be less repulsion because away from the central atom, ठीक है। So tell me, अब same hybridization, same number of lone pair, हमारी दो condition fail हो गई। So who will have the higher bond angle?
who will have the higher bond angle? H2O will show a greater bond angle than F2. Okay, what is the reason? What is the Yes. reason? Yes, more Central crowding of atom के पास electrons ज्यादा near the space central है. atom means more bond angle. Okay, more crowding of electrons. हाँ, मैम आपने सेकंड लाइन में लिखा है मोर रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर. yes. मैम लोन पेयर बॉन्ड में होगा. अच्छा हाँ समझ गया. बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड पेयर की वजह से होगा ना. तो ma'am, ये yes, वाला ma'am, बॉन्ड yes. एंगल इंक्रीज कर जाएगा. हम वही तो बॉन्ड एंगल लेते हैं. लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का तो कोई बॉन्ड एंगल का बात ही नहीं होता. नियर द Yes, सेंट्रल ma'am. एटम मींस दैट विल इंक्रीज योर बॉन्ड एंगल. कैन यू गेट इट? Yes. ठीक है. अच्छा, अब देखो दूसरा केस कैसा आएगा. तो अब टेल मी किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा. जैसे तुम्हारे डाउट आ रहे थे, आई थिंक अविग्न के बहुत सारे डाउट आ रहे थे इस तरीके से. NH3 का ज्यादा आएगा या PH3 का ज्यादा आएगा या ASH3 का ज्यादा होगा. नाउ हाउ विल यू डू इट? देखो हर एक केस में बिकॉज सेम ग्रुप मेंबर है, ऑल दीज विल कंटेन 3 सिग्मास एंड 1 लोन पेयर. 3 sigmas and 1 lone pair, then again 3 sigmas and 1 lone pair. सबका वही पार्ट रहेगा and then इन सबका ही सेम हाइब्रिडाइजेशन रहेगा. तो मेरी 2 कंडीशंस फेल हो गई और सबका पिरामिडल स्ट्रक्चर आएगा. सो व्हाट शुड आई डू? Who will pull the electrons to the central atom? Who will pull the electrons? Who is the most electronegative atom? Nitrogen. Yes, so it will pull the electrons toward the central atom. किसमें crowding ज़्यादा आएगी electrons की? Nitrogen में. So more repulsion will be created and who will have the higher bond angle? किस केस का bond angle maximum हो जाएगा? NH3, then PH3, then Yes, AS3. so bond angle NH3 more repulsion, lesser repulsion and lesser repulsion. आप कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस? आप कर पाओगे? मैम Yes. मैम एक आपने तो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखाया था कि फॉर सेम हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल. क्या लिखाया था स्टार्टिंग में? बोलो. मैम फॉर सेम हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल. हाँ. तो मैम इसमें जैसे फॉर एग्जांपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और अगर हाँ. लोन पेयर 3 हो जाए तो मैम फिर तो लीनियर स्ट्रक्चर हो जाता है. तो अरे बॉन्ड वो तो एंगल 180 एक्सेप्शनल डिग्री केस हो गया ना. यहाँ पर वो वाले नहीं. मैंने तो वैसे भी तुमको पहले ही बताया था अगर 2 एटम्स है तो ऑब्वियसली एक ही बॉन्ड बन सकता है ना. वो बॉन्ड एंगल थोड़ी ना है. Yes, ma'am. वो तो ऑब्वियस बात लीनियर ही होगा. हाँ, वहाँ तो एक ही चीज. वो बॉन्ड एंगल के लिए बार बार बोला था ना कितने पॉइंट्स की जरूरत है. 3. तो फिर हमें 3 एटम्स तो चाहिए ना. यस मैम. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस. इफ अभी क्या किया था, सेंट्रल एटम सेम रखा था. अब क्या करते हैं, इफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, central atom is different, okay, and different and your surrounding atoms are same. ठीक है. अब तुम्हारा H2S वाला एग्जांपल यहाँ पर आ जाएगा जो तुम मैम 90 वो डिग्री. केस तो NH3 वाले में भी हो जाएगा. क्या चीज हो सेंट्रल जाएगा? एटम डिफरेंट है और हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम सेम है. अभी क्या किया था? अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. लेट अस डू इट अगेन. तो सेंट्रल एटम डिफरेंट हो जाए और सराउंडिंग एटम सेम हो जाए, तो वही वाला चीज हम लोग दोबारा से कर रहे हैं. सो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं H2O एंड H2S. ओके, सो H2O एंड H2S. सो देखो सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं. सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं. Yes, ma'am. सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, सेम हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ सेम होगा. तो हमें बस वही टेक्निक याद रखनी है. इंस्टेड ऑफ हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर सेंट्रल एटम के करीब गया तो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा. ज्यादा रिपल्शन मतलब बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज. ओके, सो हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हेन आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन एंड सल्फर? Oxygen. Yes, so Oxygen. yes, oxygen means more repulsion, more bond angle. और water का bond angle अपन ने पढ़ाई है, कितना होता है? 104.5. 104.5. Okay, so now tell me, जो H2S है उसका bond angle कितना हो जाएगा?
92 degree. Close to 90. yes close to 90 मतलब it will be lesser than 104 100 से कम हो जाएगा लेकिन exact 90 वो मतलब कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं जो हमें बताती हैं। जैसे इसके केस में भी अगर मैं तुम्हें बताऊं इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होता है इसका तो पता ही है 107 डिग्री है, ठीक है, इसका तो तुमने किया ही है, इसको मैंने बोला भी था लर्न करना पड़ेगा। फाइन, तो इसका 107 डिग्री रहता है वो दैट इज फाइन, बट PH3 का 93 पॉइंट मतलब क्लोज टू 90 डिग्री हो जाता है एंड इसका भी क्लोज टू 90 डिग्री हो जाता है 91.8। और अगर इसका नेक्स्ट मेंबर ले आओ एंटीमनी तो उसका भी क्लोज टू 9 ये होता है 91.3 डिग्री। ये सब एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं। ऐसे ही सिमिलरली वाटर का हमें याद रखना है, इट विल बी हाउ मच, वाटर का अपने को याद रखना है 104.5. 104. वाटर को याद रखना है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन आएगा। फिर H2S का याद रखना है, इट विल बी क्लोज टू 90 डिग्री, इट कम्स आउट टू बी 92.2 डिग्रीज एक्सपेरिमेंटली this thing, and this will also be close to 90 क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं आ पाएगा, so it will also be close to 90 degrees। तो बाकी चीजों का याद रखना है कि it will become close to 90 डिग्री, ठीक है। जो तुमने अभी मुझसे पूछा था ना कि क्लोज टू 90 डिग्री वाला लॉजिक H2S का, अब रीजन समझ में आया? अब रीजन समझ में आया? Yes, So, अब ma'am. देखो डाउट्स में तुम्हारा जो ये वाले क्वेश्चंस थे ये तो हमने कर लिया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कैन यू डू इट नाउ? मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा? BF3. CF3 का। मिस्टेक, हाँ। सो टेल मी मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा? अब हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सो डू इट योरसेल्फ एंड टेल मी किसमें सेंट्रल एटम के पास बेटा BF3 का मैम BBr3 मिनिमम हो Yes, जाएगा हाँ, इसका मिनिमम होगा, हाँ, क्योंकि BBr3 क्लोरीन अपनी तरफ Maximum इलेक्ट्रॉन को BBr3 खींच का लेगा, हो जाएगा। रिपल्शन ये इसका मिनिमम हो जाएगा एंड मैक्सिमम किसका होगा? BBr3 इसका बी maximum। ऑप्शन। अब समझा? अब सिमिलरली यहाँ वाला मैम केस आंसर में सेम फॉर ऑल दिया था शायद। नहीं बेटा, वो गलत वे में दिया हुआ है, आप उसको उस वे में करो, ठीक है। अभी तो मैंने रीजन भी बता दिया ना तुम्हें, यस मैम। ठीक है। एंड नाउ डू इट फॉर दिस लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, फिर से वही यू नीड फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे मैंने तुम्हें बता ही दिया इसका 107 डिग्रीज होता है, इसका नियर टू, इसका भी नियर टू 90 है, इसका भी नियर टू 90 है, तो वैसे भी यहाँ दिख ही रहा है। किसका मैक्सिमम हो जाएगा बोलो जल्दी से? NH3 का। NH3। तो अभी अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन आता है, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर भी रखे जाते हैं, तो किसका ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे? विल यू बी एबल टू डू इट? यस मैम। जिससे तुम्हारे मेजॉरिटी डाउट्स आ रहे Yes, थे, ma'am. अभी वो पार्ट हुआ, Yes, ma'am. ठीक है, ओके, Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, in 38th question, ma'am, BF, ma'am, the option C should be right, ma'am, because F has highest electronegativity. बेटा इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द न्यू सेंट्रल एटम ना, तो अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम है तो भाई क्यों रिपल्शन आएगा? F2O रिपल्शन कम आएगा ना, सेंट्रल एटम के पास जाओगे तब रिपल्शन ज्यादा है। ये देखो यहाँ पे किया ना अपन ने, जब सेंट्रल एटम के पास जाते हैं तब रिपल्शन आता है, क्लोरीन तो अपनी तरफ खींच लेगा ना, दैट इज अ सराउंडिंग एटम। कैन यू गेट इट नाउ? Yes. ठीक है, तुम्हें लेस इलेक्ट्रॉन, अगर तुम्हें मैक्सिमम मतलब ऐसे समझ लो, तुम्हें अगर मैक्सिमम बॉन्ड एंगल चाहिए तो तुम्हारे को सराउंडिंग एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ढूंढना है, और अगर क्योंकि यहाँ सराउंडिंग एटम चेंज हो रहे थे ना, ठीक है, Yes. क्लियर? Thank you. ओके, देन कम्स टू योर, एक और किसी ने डाउट पूछा है P2O5 नहीं, किसका स्ट्रक्चर पूछा है ये? P4O10 का। भाई अभी नहीं करना है तुम्हें, ये तुम P ब्लॉक में पढ़ोगे। P4O10 अगर मैंने बाय चांस तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया है ना स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, सो जस्ट स्किप इट आउट, अभी के लिए मैं नहीं बता सकती हूँ। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा भी तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें उसका वो दिया होगा, लाइक उसका बॉन्ड, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ दिया